हरियाणा से बड़ी खबर इस वक्त में निकल करके आ रही है। एक तरफ नायाब सैनी वो शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। हरियाणा में सीधे तौर पर इस वक्त में डिमांड हो रही है राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की। और ये राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लगाए जाने की बात हो रही है, इसी पर जो है वो हम लोग बात करेंगे। और एक अंदर की खबर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आवाज आ रही है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे बड़ी खबर और एक एक करके जो है वो खबर निकाल करके सामने लेकर के आइए कि किस तरह से बड़ी खबर जो है वो इस वक्त में आ रही है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की और दुष्यंत चौटाला की गठबंधन की सरकार चल रही थी। गठबंधन एक तरह से टूट चुका है और उसके बाद में अभी जो शपथ हुई है उसमें नायाब सैनिक की शपथ होने जा रही है। और नायाब सैनिक की शपथ के साथ में ही सबसे बड़ा सवाल अब यह खड़ा हो गया है कि क्या जेजेपी को अब पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, या कोई रास्ता अभी बचा है। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस मैदान में कूद गई है। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और इसमें कांग्रेस क्यों कह रही है आखिरकार राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, कांग्रेस आखिरकार इस बात की डिमांड क्यों कर रही है। तो ये हरियाणा की तरफ से ट्वीट किया गया कांग्रेस की तरफ से। हरियाणा में भाजपा सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। प्रदेश में तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। तो खट्टर सरकार फेल हो गई है, ये हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ कहा है कि भाजपा सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो चुकी है और प्रदेश में तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। इस बात को जो है कहा गया है। और ये बात क्यों कही जा रही है, ये मैं आपको एक एक करके पर जो है इसकी पूरी खबर जो है वो मैं खोलने की कोशिश करता हूं। इंडिया टीवी ने भी इसको जो है वो छापा है। कांग्रेस ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। भूपेंद्र हुड्डा बोले कि बीजेपी ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। अब ये नैतिक अधिकार खोने का जो बैकग्राउंड है उसको आप समझिए कि किस तरह से राजनीतिक जो है वो बैकग्राउंड बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन क्या ये मुमकिन है, क्या वाकई राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुनाऊं उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ट्वीट आप देखिए। आज ये साबित हो गया कि बीजेपी जेजेपी में मौका परस्ती और स्वार्थ का गठबंधन था। हमने पहले ही कहा था कि बीजेपी जेजेपी में अब समझौता तोड़ने का समझौता हो गया है। भाजपा ने चुनाव से पहले ही स्वयं हार मान ली है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो ये कांग्रेस की तरफ से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात को कहा है कि ये साबित हो गया है कि बीजेपी और जेजेपी मौका परस्ती और स्वार्थ का गठबंधन था। जब सरकार चाहिए थी, जब उस वक्त में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीदें थी, तो उस वक्त में बीजेपी और जेजेपी साथ में आकर के सरकार बना लेते हैं। और अब चुनाव में फायदा देखने के लिए एक मैच फिक्सिंग किया जा रहा है और ये मौका और स्वार्थ का जो है वो गठबंधन है। और इसीलिए जो है वो भाजपा ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है कि अगर कांग्रेस अकेली लड़ेगी यहाँ पर तो कांग्रेस को जो है वो बड़ा फायदा हो सकता है। और यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सुने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें क्या कुछ कहा है, एक बार ये झलके आप देखिए। जो आज घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में, ये 2019 में जब ये गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय मैंने कहा था कि जो गठबंधन है ये कोई पॉलिसीज पे बेस्ड नहीं है, नैतिकता पे बेस्ड नहीं है, ये एक किस्म से ठगबंधन है। क्योंकि चुनाव में बीजेपी तो कहती थी हम 75 पार करेंगे और जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो। चुनाव हो गया तो दोनों यार बन गए अपने उसके लिए, हरियाणा को ठगने के लिए। और ये उसी समय मैंने कहा था ये गठबंधन मौका प्रस्ती का गठबंधन है, स्वार्थपूर्ण है, हरियाणा के हित का नहीं है, जनहित का गठबंधन नहीं है। और वो आज एक बात साबित हो गई। और इस मामले में जो आज गठबंधन टूटा है, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी कहा, दीपेंद्र ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि एक और समझौता हो गया है गठबंधन तोड़ने का, तो लोगों को गुमराह करने का। क्योंकि इस 5 साल में हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है, कोई जनहित का काम कार्य नहीं किया।
उस पर ये अपनी एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग समझ चुके हैं। और आज जो हुआ गठबंधन हुआ, ये मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत बने। आज दोनों गए, चीफ मिनिस्टर जी उन्होंने रिजाइन किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी गए। तो इसका मतलब चुनाव के ठीक समय पहले वो अपनी स्वयं चुनावी हार मान चुके हैं, मॉरली डिफीट हो चुके हैं। नैतिकता के तौर पे इस पार्टी को कुछ भी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि तुरंत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और चुनाव में चले जाएंगे। आप चाहते हैं सर कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा के विधानसभा राष्ट्रपति शासन होना चाहिए? तो मर्जी है, पहले कराए बात कराए, उसका कोई नियम तैयार है, लेकिन ये तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन जो है वो बनाया गया और उसी गठबंधन का नतीजा था कि ये गठबंधन अब टूट गया है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बात जो है वो कही गई है। और देखिए, राजनीतिक समीकरण साधने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बगल में राव दान सिंह आपको नजर आ रहे हैं, जो ब्लैक कलर के दाढ़ी में आपको नजर आ रहे हैं। राव दान सिंह है, कद्दावर नेता है और महेंद्रगढ़ विधानसभा से जो है वो मंत्री, अभी इस वक्त में विधायक भी है, मंत्री भी रहे। और उनके बगल में आप देखेंगे तो आफ्ताब अहमद है, नूह से विधायक है, और खुद जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीच में जाट है ही। तो कांग्रेस एक तरह से जो आज नायब सैनी को ओबीसी मुख्यमंत्री बना करके बीजेपी को संदेश देने की कोशिश कर रही कि हमने ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो ओबीसी राव दान सिंह को जो है वो अपने साथ बैठाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जाट है ही और मुस्लिम चेहरे के तौर पर आफ्ताब अहमद को बैठाया है। तो राजनीति के अंदर जो है वो सब कुछ यूं ही नहीं होता है, बहुत उसके गहरे मायने होते हैं। और कांग्रेस अब सीधे तौर पर संदेश दे रही है कि चाहे अहिरवाल का क्षेत्र हो, चाहे जो है वो जाटलैंड हो, चाहे यहाँ पर मुस्लिम एरिया हो, हर मुस्लिमों का इलाका हो, नूह का, मेवात का इलाका जो है, तो हर जगह पर अब जो है कॉम्बिनेशन बना करके हम अपने साथ में जो है वो बड़े लेवल पर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। तो ये एक अलग मैसेज है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रपति शासन की बात जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही, जो सिफारिश जो है वो राष्ट्रपति शासन के लिए की जानी होती है, तो उसमें तो जाहिर सी बात है राज्यपाल जो है वो सिफारिश करें या केंद्र सरकार जो है इसमें सिफारिश करे तभी कुछ बात हो पाएगी। लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से मैसेज यहाँ पर देने का काम किया है। कांग्रेस यहाँ पर मैसेज दे रही है और कांग्रेस की तरफ से मैसेज दे करके जरूर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कह करके बीजेपी सरकार के ऊपर एक प्रेशर यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है, प्रेशर बनाने की कोशिश की है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो इस मौके को जाने नहीं देना चाह रही कि इस मौके को पूरी तरह से जो है वो बीजेपी, मनोहर लाल खट्टर वो अपने तरीके से भुना करके जो है इसको लेकर के चले जाएं। तो जाहिर सी बात है, जो विपक्षी पार्टी है तो वो तंज तो कसेगी और जो विपक्षी पार्टी है वो सरकार को घेरने का काम तो करेगी ही। तो वही चीज जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। ये आप देखिए, मनोहर लाल खट्टर का ट्वीट आप देखिए। मनोहर लाल खट्टर जो है वो ये 2021 का ट्वीट है, जब वो केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभलती तो दिल्ली हरियाणा को दे दे, हम उसे संभाल लें। अब देखिए, वक्त जो है वो कहता है ना कि वक्त के सामने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। तो बड़े बोल कई बार कितने खराब हो जाते हैं और बड़े बोल का कितना साइड इफेक्ट कई बार हो जाता है, वो आप आज समझ सकते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर साहब जो है वो मोदी के परिवार के, हालांकि हरियाणा में जो है वो कई कहावतें ऐसी हैं जो ऑन स्क्रीन जो है बताई नहीं जा सकती, लेकिन हरियाणा में कई कहावतें मनोहर लाल खट्टर के बारे में और नरेंद्र मोदी के बारे में बड़ी ऐसी हैं जो चौक चौराहों पर आप बैठेंगे और हरियाणा के लिए चाय टपरी नहीं बल्कि हरियाणा में ये कहा जाएगा कि आप कभी जो है वो बड़े बुजुर्गों के पास में हुक्के पर बैठेंगे, तब आपको जो है थोड़ा गहराई से बताएंगे कि मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या क्या समानताएं हैं। दोनों की शादियों को लेकर के एक समानता कही जाती है। फिर अभी जो है वो जब मोदी का परिवार वाली बात चली तो फिर हरियाणा में जो है ये लोगों ने चुटकी ली कि शादी नहीं हुई तो दोनों का परिवार कैसे एक साथ हो गया। मतलब कई तरह की बातें होती है। तो लेकिन अब सवाल ये है कि एक वक्त में मनोहर लाल खट्टर, जो कि कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया और मनोहर लाल खट्टर जो है वो दिल्ली के साथ में अरविंद केजरीवाल के साथ में
और जिस तरह से उनकी जो राजनीति रही है, तो उसमें तंज कसने का काम वो करते रहे, लेकिन आज वो खुद उस कुर्सी से उतर गए हैं जिसको संभालने की बात कर रहे थे। तो खैर एक ये बात रही। इसके बाद में दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान वायरल हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान वायरल हो रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक जो आज जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जरा उनको पहले देख लीजिए। ये है नायाब सैनी और उनकी पत्नी है सुमन सैनी। अब पहली बात तो ये है कि इनकी पत्नी जो है वो खुद पार्षद का चुनाव लड़ चुकी है, और ये परिवारवाद 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 की बात नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लेकिन अब देख लीजिए आप क्या स्थिति है आज। ये सांसद थे और इन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, लेकिन सांसद अपनी पत्नी को पार्षद का चुनाव नहीं जितवा पाए। देखिए जरा, अंबाला में वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी की पत्नी चुनाव हार गई। उनकी पत्नी सुमन सैनी को राजेश देवी ने 236 वोटों से हराया, और सांसद की पत्नी सुमन सैनी चौथे नंबर पर चली गई। बताइए साहब, रेस में भी नहीं थी, चौथे नंबर पर चली गई। तो ये स्थिति है, मतलब कि जिनको ये कहा जा रहा है, मैंने कुछ देर पहले भी जब खबर की तो मैंने इस बात को बताया कि हरियाणा में बहुत सारे लोग वो नायाब सैनी को जानते तक नहीं है। अब बीजेपी ने जो इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब हरियाणा में कुछ लोग जानने लगे कि हाँ, वरना कुरुक्षेत्र एक अलग जो है वो इलाका है। कुरुक्षेत्र के बाद में आप बात, वो उत्तरी हरियाणा का क्षेत्र हो गया, वहां से सांसद रहे, तो वो एक अलग इलाका है। और ये हरियाणा कांग्रेस की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। और उसके बाद में आप बाकी देखेंगे तो ये रोहतक, हिसार, पानीपत, ये एक अलग इलाका है। फिर उसके बाद में आप अहिरवाल क्षेत्र में चले जाएंगे तो रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल, जहां से ये स्वामी रामदेव आते हैं, तो ये एक अलग इलाका है। तो नायाब सैनी को बहुत सारे लोग जानते नहीं थे। खैर, अभी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, आज खट्टर साहब जब सीएम की कुर्सी से उतारे जा रहे हैं, हरियाणा का हर वर्ग उन्हें याद कर रहा है। किसानों को उनके बरसाए हुए लठ याद आ रहे हैं, जवानों को उनके द्वारा खड़ा किया गया बेरोजगारी का पहाड़ याद आ रहा है, व्यापारियों को दुकानों पर जड़े ताले और बरसती गोलियां याद आ रही है। तो ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में जिस तरह से लोगों को जो है मौत के घाट उतारा गया, मैं बात कर रहा हूं, आप देखेंगे तो वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसमें नंबर को जो है वो आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में जो है वो लोगों की जान माल की हानि हुई। और वो चाहे जाट आरक्षण की आप बात करिए, जिस जाट आरक्षण का दर्द जो है वो अभी भी बहुत सारे लोगों के दिलों में है। जाट आरक्षण के बाद में, जाट आरक्षण में ही पहले आप देख लीजिए कि किस तरह से कई शहरों को फूंक दिया गया, कई नेताओं को जो है वो उनको तक नुकसान पहुंचा दिया गया। लोग इतने जो है वो आक्रोशित थे उस वक्त में, और जाट आरक्षण की वजह से उस वक्त में कई जो है वो युवा अभी भी अलग अलग या तो जेलों में है, या जेलों के चक्कर काट रहे हैं, व कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। फिर उसके बाद में किसान आंदोलन में किस तरह से मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने सड़कें खुदवा दी, किसानों पर लाठियां बरसी। हालांकि उसका एक माइनस पॉइंट है, वो मैं कभी फिर आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अभी खबर जिस पर हम बात कर रहे हैं, पहले हम उस पर जो है थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक दीपेंद्र हुड्डा का जो है एक ट्वीट वायरल हो रहा है, और दीपेंद्र हुड्डा ने 3 महीने पहले ही इस बात की एक तरह से घोषणा कर दी थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। सबसे पहले ये दीपेंद्र हुड्डा का जो है वो आप देखिए, वो कह रहे हैं, वो उन्होंने आज ट्वीट किया है, आज की घटना पर मैंने 3 महीने पहले सिरसा में रिएक्शन दे दिया था। मैंने प्रदेशवासियों को बता दिया था कि बीजेपी जेजेपी में समझौता तोड़ने का अघोषित समझौता हो गया है, और इस बार बीजेपी के इशारे पर जेजेपी और आईएनएलडी वाले कांग्रेस की वोट में सेंध मारने अलग से आएंगे। सिरसा में 23 दिसंबर 2023 को करीब जो है वो 3 महीने पहले, 4 महीने पहले दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया था। और जरा वो 23 दिसंबर वाला ट्वीट पहले दिखाइए, फिर उसके बाद में दीपेंद्र हुड्डा ने जो कहा था वो फिर मैं आपको सुनवाता हूं। तो एक बार जरा ये 23 दिसंबर 2023 का जो ट्वीट है उनका, वो भी देखिए। ये भी आज दीपेंद्र हुड्डा ने ही शेयर किया है। इसमें लिखा है, बीजेपी जेजेपी में समझौता तोड़ने का अघोषित समझौता हो गया है। ये 3 महीने पहले इन्होंने ये बात लिखी थी। इस बार बीजेपी के इशारे पर जेजेपी और आईएनएलडी वाले कांग्रेस की वोट में सेंध मारने आएंगे सिरसा के अंदर। ये उन्होंने कह दिया था 3 महीने पहले ही, 4 महीने पहले। अब हम मार्च में हैं, ये उन्होंने 23 दिसंबर को कह दिया था। सुनिए जरा एक बार किस तरह से जो है वो दीपेंद्र हुड्डा ने उस वक्त में एक तरह से इनकी घोषणा कर दी थी कि ऐसे ही अलग होने वाले हैं। सुनिए। और जिस तरह से, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम किया गया, दीपेंद्र हुड्डा ने, जब ये भीड़ आप देखेंगे तो ये भीड़ जो है वो दीपेंद्र हुड्डा की रैलियों में, कांग्रेस की रैलियों में जो आ रही थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी उससे परेशान थी।
सुनिए जरा। जो जेजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया है। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना। समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद, आप सबसे साथ मैं इस बात के लिए मांगता हूं। तो ये दीपेंद्र हुड्डा जो है वो 3 महीने पहले इस बात को कह रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर मोर्चा खोला है, दिखाई तो दे रहा है कि बीजेपी बहुत कंफर्ट जोन में नहीं थी और इसीलिए बीजेपी को आनन फानन में सारी चीजें करनी पड़ी। लेकिन अब जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तमाम लोगों ने जो मोर्चा खोल दिया है, अगर कांग्रेस ने अपनी खुद की गलतियां नहीं की तो बहुत हद तक संभव है कि कांग्रेस इस बार जो है वो उखाड़ फेंकेगी। और लेकिन अभी पहली चुनौती जो कांग्रेस के सामने है वो चुनौती है लोकसभा चुनाव। सरकार की जो बनाने की चुनौती है वहां पर, वो भी 4 से 5 महीने बाद में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। इसी साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे हरियाणा के अंदर। तो सवाल यही है कि जब 4-5 महीने बाद चुनाव होंगे तो उस वक्त में क्या वाकई ये संभव है कि कांग्रेस पार्टी जो आज बात कह रही है या जिस तरह से लोगों की भीड़ कांग्रेस पार्टी जो खड़ा कर पा रही है, तो इसके जरिए जो है वो क्या सरकार को वाकई उखाड़ फेंके, ये अपने आप में। लेकिन बीजेपी में जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी कैसे इस पूरे मसले को लेकर के एक तरह से राय जो है वो एक नहीं बना पा रही है। मैं चाहता हूं कि आप देखिए जरा एक बार कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि जजपा से गठबंधन हमने तोड़ा, हमारी बदनामी हो रही थी। तो ये जज्बा से गठबंधन तोड़ने का जो है वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने ऐलान भी कर दिया है, महासचिव है कांग्रेस बीजेपी पार्टी के, और वो कह रहे हैं कि हमने जो है गठबंधन तोड़ा क्योंकि हमारी बदनामी हो रही थी। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्थिति ये है। और अब जो है बयान आया है एक लंबा चौड़ा दुष्यंत चौटाला का, और दुष्यंत चौटाला जो है वो एक तरह से धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो एक धन्यवाद अपनी तरफ से जो है पारित कर रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार सुनिए आप। सभी हरियाणा वासियों को मेरा नमस्कार। आपने मुझे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया, इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति की दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा के हित और जनता के कार्यों के लिए आपका समर्थन और सहयोग मेरे लिए हमेशा ऊर्जादायक रहा। सीमित समय और सीमित संख्या के साथ में हमने दिन रात हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए लगाए। हमने हरियाणा के हर वर्ग और हर क्षेत्र के काम सरकार में करवाए हैं। हमारे मुश्किल और संघर्ष के दौर में आपने हम पर जो भरोसा लगातार जताया और जो साथ हमेशा दिया है, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जननायक चौधरी देवीलाल जी के कदमों पर चलते हुए मैं हरियाणा और हरियाणा के लोगों की हितों की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहूंगा। हरियाणा के लोगों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। सहयोग और साथ के लिए प्रत्येक हरियाणा वासी का आभार प्रकट करता हूं। मतलब अपनी रिटायरमेंट का एक तरह से ऐलान कर रहे हैं कि अब रिटायरमेंट हो गई है सरकार से जो है वो। हालांकि एक बात मैं आपको और बता देता हूं, इस वक्त हरियाणा के अंदर ये चल रहा है कि दुष्यंत चौटाला देश के पहले राजनीतिक तौर पर अग्निवीर हैं, जिनको 4.5 साल के बाद में बीजेपी ने रिटायर कर दिया है। दुष्यंत चौटाला, हरियाणा में बड़ी संख्या में लोग अग्निवीर की तैयारी करते हैं, युवा अग्निवीर की तैयारी करते हैं। तो जिस वक्त में अग्निवीर को लेकर के विरोध हो रहा था, दुष्यंत चौटाला उसका कितना विरोध कर पाए कितना नहीं वो सबने देखा। लेकिन अब दुष्यंत चौटाला, उनको लेकर के लोगों की अब क्या नाराजगी रहेगी या क्या उनके साथ में सिंपैथी रहेगी, एक तरह से वो पहले राजनीतिक तौर पर अग्निवीर बन गए हैं जिनको बीजेपी ने रिटायर कर दिया है।
तो ये बड़ी खबर है। और बीजेपी का जो ये है मैच फिक्सिंग का जो बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये सीधे तौर पर बीजेपी ने इसीलिए किया है कि कांग्रेस का अगर कोई वोट तोड़ सकता है या कांग्रेस के परंपरागत वोटों में, जाट वोटों में अगर कोई सेंधमारी कर सकता है तो वो जेजेपी कर सकती है और उसके साथ साथ जो है वो इनेलो भी कर सकती है अगर इनका गठबंधन, अगर ये बीजेपी के साथ रहते। हालांकि इनेलो जो है वो बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन अब जो है वो तीन धड़े हो जाएंगे, एक तरह से तीन धड़े हो जाएंगे और कुल मिलाकर के हर सीट के ऊपर 4 उम्मीदवार दिखेंगे आपको। एक कांग्रेस का उम्मीदवार, एक बीजेपी का उम्मीदवार, चौथा उम्मीदवार जेजेपी का, पांचवा उम्मीदवार इनेलो का, चौथा उम्मीदवार जो है वो इनेलो। बीजेपी बीजेपी कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो, और उसके बाद में आप छोड़ दीजिए कि कितने लोग जो है वो निर्दलीय पर्चा भरते हैं, वो अलग बात है। तो ये जो आमने सामने की लड़ाई रहती, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई रहती, तो फिर वोट इधर जाना होता या इधर जाता। लेकिन अब जो कांग्रेस का वोट है उसको 2 और धड़ों में बांटने की तैयारी हो रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर मैच फिक्सिंग है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।